नमस्कार, स्पोर्ट्स वीक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी और इस तस्वीर में आपको शिखर धवन नजर आ रहे होंगे और स्टंप बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। विकेट कीपर को जिस अंदाज में आप देख रहे होंगे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि शायद कोई स्पिन गेंदबाज यानी कि कोई स्पिनर स्पिन गेंदबाजी कर रहा है। अब सवाल यहीं पे है और इसीलिए ये खबर चर्चा में है कि जिस तरीके से कल क्लासेन ने विकेट कीपिंग की है, शिखर धवन को आउट किया है और जिस अंदाज में किया है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि अक्सर कम देखने को ऐसा मिलता है कि जब विकेट कीपर विकेट के पास आकर के यानी विकेट से चिपक करके जब विकेट कीपिंग करता है तो वो अनुमन स्पिन गेंदबाजी कर रहा होता है। लेकिन कल कुछ जो हुआ वो अद्भुत हुआ और अलग हुआ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ स्पिन गेंदबाजी करेगा तभी विकेट के पीछे विकेट कीपर आके खड़ा होता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हिसाब से आते हैं। लेकिन जब बात की जाती है ना कि एक सोच होती है किसी विकेट कीपर की, तो वो इसलिए ऐसा होता है, जिस अंदाज में आप क्लासेन को देख रहे हैं वो इसलिए ऐसा होता है कि स्पिन गेंदबाज में ज्यादातर लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलने की, अटैकिंग खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद टर्न होती है, मौका मिलता है स्टंप बिखेरने का। लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ? और कल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ जो मैच चल रहा था उसमें शिखर धवन क्यों अचानक इस स्थिति में आ गए कि उनके पास ना इधर जाने का मौका था ना उधर, सिर्फ एक मौका था उनके पास और एक समय था उनके पास जाने के लिए, वो ये था पवेलियन, यानी कि वापस उनको मैदान से बाहर जाना था। दरअसल क्या कुछ हुआ वो पूरी खबर देख लीजिए। हुआ यह कि सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर हेनरिच क्लासेन ने मंगलवार को आईपीएल 2024 के 23वें मैच में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर शिखर धवन को स्टंपिंग आउट किया है। समझ रहे हैं आप? भुवनेश्वर कुमार जो तेज गेंदबाज है, बहुत ही रफ्तार के साथ गेंद करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो जिस गेंद पे स्टंप आउट उन्होंने किया है शिखर धवन को, उसकी स्पीड कितनी थी और यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस खबर में। वो रफ्तार मायने थी जिस रफ्तार वाली गेंद पर उन्होंने स्टंप आउट किया। जैसे ये स्टंप आउट किया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। यह घटना पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लानपुर में खेले गए मैच के दौरान की है। भुवनेश्वर कुमार पारी का 5वां ओवर कर रहे थे। उन्होंने चौथी गेंद लेंथ पर पटकी जिस पर ड्राइव लगाने के लिए शिखर धवन आगे बढ़ गए, मगर गेंद उनके बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। क्लासेन ने गेंद पकड़ते ही गिल्लियां बिखेर दी और शिखर धवन को तब तक पलटकर क्रीज के अंदर पहुंचने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं था। वो इतना आगे आ चुके थे और विकेट कीपर इतना चिपका हुआ था विकेट से और गेंद जैसे मिस स्टंप बिखेर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार ने यह गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी। हम बात कर रहे हैं इस आईपीएल में 155 समथिंग है स्पीड जो लखनऊ के गेंदबाज है, चर्चा में है, नए गेंदबाज है, 155 की स्पीड। अब उससे आप थोड़ा सा कंपेयर करके समझिए और इस स्टंप और शिखर धवन और विकेट कीपर के बीच के जो डिस्टेंस है उसको समझिए कि किस तरीके से 140 के स्पीड में गेंद आ रही है और फौरन उस गेंद को पकड़ करके स्टंप बिखेर दिया जाता है। हेनरिच क्लासेन की इस स्टंपिंग की जमकर तारीफ हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि तारीफ वाली तो काम किया है उन्होंने और शिखर धवन जैसे बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया। सोशल मीडिया पर तो यूजर्स ने दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर की तुलना भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से कर दी। माही 0. ... सेकंड में गिल्लियां बिखेर देते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी। मैदान में जब आते हैं तब पक्ष विपक्ष यानी कि क्या मुंबई इंडियंस, क्या चेन्नई सुपर किंग्स, क्या आरसीबी, किसी का फैन हो, नाम बस उसके जुबा पे एक आता है, वो आता है माही माही माही। उसी महेंद्र सिंह धोनी से तुलना की जा रही है। बता दें कि शिखर धवन 16 गेंदों में 2 चौके की मदद से 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले को 2 रन से जीत भी लिया। बता दें कि मुल्लानपुर में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी। पैट कमिंस के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद की अब 5 मैचों में तीसरी जीत रही और वह आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर काबिज। वहीं पंजाब किंग्स की यह 5 मैचों में तीसरी शिकस्त रही और वो पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर काबिज। क्योंकि शुरुआत है, अभी टूर्नामेंट का शुरुआत है,
तो अप एंड डाउन पॉइंट्स का चलेगा। लंबे टूर्नामेंट लंबा है, अभी टीमों को मौका मिलेगा, लेकिन ये हार जो है बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके पॉइंट टेबल्स में। जब अप डाउन होती है रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से जब आपको देखा जाता है, आपने रन बनाया, जीता, वो सारे आंकड़े तब जाके समझ में आते हैं जब छोटी छोटी चीज़ों में आपको पॉइंट्स टेबल में शुरू के टॉप 5 में या 4 में अपनी जगह बनानी होती है। बहरहाल इस स्टंपिंग पे आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।